हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज का ये मुबारक दिन खुदा ने हमें दिया है। परमेश्वर अपने स्वर्ग की द्वारों को खोल कर आप सब पर, आपके घर घराने पर आशीषों की बारिश करे। पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सबके घर घराने पर अब से लेकर हमेशा तक बना रहे। साल बहुत नजदीकी में है, जब खत्म होने जा रहा है। हम अपने हृदयों को जांच रहे हैं, हम वचन के साथ कि जो कुछ भी खुदा अपने आत्मा के द्वारा हमें झंझोड़ते हैं, जो हमारी जिंदगी में सही नहीं है, वो पुरानी बातों को हम नए साल में लेकर ना जाए। पिछले 4-5 महीने से खुदा के वचन के साथ मैं अपने जीवन को बहुत जांच रही हूँ, और बहुत सी चीजें जो मैं नहीं सोचती थी कि मेरी जिंदगी में गलत है, प्रभु ने मुझे दिखाई और मेरे जीवन में बहुत चेंजेस आए हैं। और मुझे पता चलता है कि मेरे जीवन की सफाई हो रही है। वो क्योंकि हमारा बाप है, पिता है, वो हमें डिसिप्लिन करते हैं। और जो डिसिप्लिन है वो कभी भी आसान नहीं लगता। जब हमें कोई भी अपने आप को टाइम अपना फिक्स करना पड़ता है कि ये टाइम पे सोएंगे, ये टाइम पे उठेंगे, ऐसा खाएंगे या हम ऐसे काम करेंगे, तो इजी नहीं होता। लेकिन उसका हमें आगे चल के हमेशा बेनिफिट्स होते हैं, और वचन भी ये कहता है। तो बहुत सी चीजें हैं जो ऐसी खुदा ने मुझे कही कि मैं वो छोड़ दूं और मैं अपनी जिंदगी को बदलूं। और मैं जानती हूँ कि वो चीजें मेरे आगे जाके मेरे जीवन में धार्मिकता के फल लाएंगी, वचन के अनुसार, क्योंकि खुदा का वचन सच्चा है। और मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि आप सब अपनी जिंदगी में, आप सबकी आत्मिक जिंदगी में ये चल रहा है। खुदा हम सबको रिफाइन कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। हमारी जो भी हमारी जिंदगी में साफ चीजें नहीं है, गलत है, उनको हमसे निकाल रहे हैं। और हम सब प्रभु यीशु मसीह जैसे बनते जाएंगे, ताकि उनकी रोशनी जो है हम पर ज्यादा से ज्यादा प्रकट हो। तो आइए आज के वचन में जाएंगे। खुदा का वचन जो है हमें सैंक्टिफाई करता है। और आज का वचन लूका की अंजील उसके 20th चैप्टर में, और पूरे चैप्टर में अगर हम देखें तो वहां पर हम देखते हैं किस तरह से जो फरीसी और शास्त्री लोग थे वो यीशु मसीह को पसंद नहीं करते थे, और क्वेश्चन करते थे कि वो किस अधिकार से जो है वो टीचिंग्स जो देते हैं। और वो चाहते थे कि वो यीशु मसीह को किसी भी तरह उलझा कर, फंसा कर अपनी बातों में उन पर कोई दोष जो है वो थोपे, ताकि जो रोमन शासक जो है वो उनको पकड़कर सजा दे। तो इसीलिए वो कुछ लोगों को भेजते हैं उनके पास, और वो भेदी लोग थे, वो बहुत ही डिसीटफुल वे में यीशु मसीह के पास आते हैं। लिखा हुआ है कि धार्मिकता का भेष धरकर, कि अपने आप को कि वो दिखाएं कि वो बहुत ही धर्मी है और यीशु मसीह की टीचिंग से बहुत इम्प्रेस है। तो और वो यीशु मसीह से सवाल जवाब करने लगते हैं। तो हम अगर 20वें जो अध्याय है उसके 20वीं आयत से पढ़े तो वहां पर हम ये बात को देखते हैं कि कुछ भेदी जब यीशु मसीह के पास आते हैं कि उसे हाकिम के हाथ और अधिकार में सौंप दे, तो वो यीशु मसीह से पूछते हैं। और वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि तू जो कुछ सिखाता है वो ठीक है, और तू किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो वो यीशु मसीह को ट्रैप करने के उसमें जो उनका मोटिव था, रॉन्ग था, डिसीटफुल मोटिव था, पूछते हैं क्या हमें केसर को कर देना उचित है कि नहीं, जो सीजर को वो टैक्स देते हैं वो ठीक है या नहीं। क्योंकि जो ज्यूस थे, जो वो उनके ऊपर रोमी लोग जो थे वो शासक कर रहे थे। सीजर जो था उनका जो वहां पे उनका हेड था। तो वो यीशु मसीह जो है वो उनकी चतुराई को भांप लेते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे हृदयों को पढ़ सकते हैं, वो खुदा है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे एक कॉइन या सिक्का जो है मुझे दिखाओ, और पूछते हैं इस पे किसकी मूरत और किसका नाम है। तो वो कहते हैं कि केसर का। तो फिर तब यीशु मसीह कहते हैं तो जो केसर का है वो केसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। और वो लोग जो है वो उनको कुछ समझ नहीं आती कि यीशु मसीह इतनी बुद्धि के साथ जब उनको जवाब देते हैं तो वो आगे और कुछ कह नहीं पाते, बल्कि अचंभित होकर वो चुप रहते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने की जरूरत है कि दोनों तरफ विस्डम है। वो लोग भी
एक तरह से बड़ी ही वाइजली बात कर रहे हैं, क्राफ्टली बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो विस्डम है वो वर्ल्डली है, चालाकी के साथ कि दूसरों को कैसे फंसा दे। और दूसरी तरफ हम यीशु मसीह की जो बुद्धि को देखते हैं, विस्डम को, जो कि गॉडली विस्डम है, डिसर्निंग है, क्या सही क्या गलत है, और किस तरह से सही जो बात है उसको कैसे प्रकट करना है। तो यीशु मसीह जो है उनमें बुद्धि और ज्ञान का भंडार है, और वो बहुत बुद्धि के साथ बात करते हैं। तो सचमुच हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम यीशु मसीह की बुद्धि जो है वो हम में आए, और उस बुद्धि में हम चलने वाले हों। और दूसरी बात जो यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने कॉइन पर किसकी मूरत दिखती है, किसकी इमेज है, तो उस पर अगर सीजर की है तो वो जो है वो रोमन जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से वो जो कॉइन है वो बनाए गए हैं, या उनके अंडर वो लोग हैं। और जो भी जो रूल्स हैं, या जो भी वहाँ पर सिटीजन्स के लिए कहा गया कि इतना कर उन्हें जो है देना है, टैक्स, तो अब वो उनका बनता है, क्योंकि जो रोमी शासक है वो उनके ऊपर अथॉरिटी रखते हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम उनकी अथॉरिटी के अधीन हो, तो अगर उनका कॉइन है जिस पर उसकी मूरत है, सीजर की जो शासक है, तो तुम उसको जितना कर बनता है वो दो। तुम वो जो रूल्स है वो मत तोड़ो, बल्कि उसको पूरा करो। और फिर यीशु मसीह कहते हैं कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो परमेश्वर का बनता है। परमेश्वर को सिर्फ वो चाहिए जो उसका है। तो अगर हम सोचे तो हम प्रभु यीशु मसीह के इमेज में और लाइकनेस में बने हुए हैं। हम यीशु मसीह की सूरत और मूरत में बने हुए हैं ना। जैसे हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं किस तरह से आदम को खुदा ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, आदम और हवा को। तो उसी तरह अगर हम खुदा के हैं तो हमें अपने आप को खुदा को देना है। इसीलिए जब हम रोमियो की पत्री में आते हैं, उसके 12th चैप्टर में, और उसकी हम जो फर्स्ट वर्स में देखते हैं, वहां पर पौलुस लिखते हैं, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीरों को, वी बिलोंग टू गॉड, हमें यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीद लिया है। हम खुदा के हाथों की बनाई रचना है, उसके स्वरूप और समानता में। इसलिए हम अपने आप को, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान बनाकर उसके आगे रखें। और यही हमारी आत्मिक सेवा है। हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? हम अपने आप को। लेकिन हमें अपने आप को देना कैसे है? जैसे खुदा ने हमें चाहते हैं, जैसे वो हमें उनकी जो खुदा ने हमें अपनी होलीनेस को शेयर करने के लिए बुलाया है, तो हमें उस होलीनेस में चलना है। आज यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ किया है, और यीशु मसीह की धार्मिकता में ही हम जो हैं प्रभु के रास्ते में चल सकते हैं। तो हम अपने आप को सेट अपार्ट करें। हमारा जो शरीर है वो खुदा का मंदिर है, इसके अंदर खुदा के आत्मा का वास है। हम उन सब चीजों से जो परमेश्वर की ओर से नहीं है अपने आप को काट दें, संसार से काट दे। इसीलिए आगे लिखा है, तुम संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। अब हमने वहां पर देखा यीशु मसीह ने कितनी बुद्धि के साथ बात की, और उनको जवाब दिया कि वो आगे कुछ ना कह सके। तो अब हमारे अंदर किसकी बुद्धि है? वी हैव द माइंड ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो अब हमारी बुद्धि नई हो गई है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में अब बनते जा रहे हैं। हमें यीशु मसीह ने अपने में नया जीवन दिया है। तो इसीलिए तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमें बदलना है। और लिखा है, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा तुम्हें अनुभव से मालूम करते रहो। तो जैसे जैसे हम प्रभु की नजदीकी में आएंगे, हम उसके जो उसकी सिद्ध इच्छा है उसके ज्ञान में हम बढ़ते जाएंगे, ताकि हम वो फल लाए जिसके द्वारा हम उसके कामों को करने वाले हो, उसकी इच्छा में चलने वाले हो। तो आज यीशु मसीह का वचन जब हमारे पास आया है, तो यीशु मसीह का वचन ये कह रहा है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो,
तो हम परमेश्वर के हैं, हम अपने आप को परमेश्वर को दे दें। ये नया साल हमारे लिए अलग हो, हम जैसे जीते थे संसार में, संसार के स्वरूप अब हम जीना बंद कर दे, संसारिक बातों को छोड़ दे, वर्ल्ड सिस्टम को, और हम प्रभु के रास्ते पे चलने वाले हो और अनंत जीवन के वारिस हो। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।